तेरे संग चल मेरी चाहत है, जीना अब मुश्किल नहीं तेरे बिना। तेरी हर मुस्कान मेरी जिंदगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम सब भी एकदम ठीक हैं। वेलकम बैक माय चैनल वेदा मामा ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स। तो अभी हो रहा था मॉर्निंग का टाइम और मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज मैं सोच रही थी वेदा के पापा के लंच में मैं दाल चावल रख दूँ। तो इसी वजह से आज नींद भी जल्दी खुल गई थी, तो यहाँ पे मैंने दाल चावल बना लिया था। और आज मैंने मसूर की दाल बनाई थी। सो ये वाला काम हो जाए तो हमारा दिन में आराम रहता है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम सुबह ही दाल चावल बना लें, चावल तो मैं दिन में ही बनाती हूँ सबके लिए, घर में खाने के लिए, अपने लिए, मम्मी पापा वेदा हम जो भी हैं। बाकी वेदा के पापा के लिए मैं सिर्फ चावल फ्राई पैन में ही बनाती हूँ, जो कि उनके लिए उतना ही हो जाता है उनके लिए रखने के लिए। बाकी जो बचा रहता है उनका चावल, तो उसे मैं हम दिन में यूज़ कर लेते हैं, दिन में खा लेते हैं। सो यहाँ पे मैं टिफ़िन उनके लिए पैक करी थी, जो कि 2 टिफ़िन में मैं उनके लिए दाल रखती हूँ और एक हॉट केस में चावल रखती हूँ और एक में रोटी और एक में सैलेड। सो यहाँ पे मेरे ये काम हो गए थे। बाकी फिर वेदा के पापा का ऑफ़िस जाने का टाइम हो गया था और पापा और वेदा के पापा ने बोला कि हाँ अंडा बनाना, तो मैंने यहाँ पे अंडा बना दिया था पापा और वेदा के पापा के लिए। उसके बाद यहाँ मेरे किचन के काम निपट ही गए थे, खाना बनाना वाला। और काफ़ी ज़्यादा कूड़ा हो जाता है नीचे, कटिंग कुटिंग करने में, रोटी बनाने में सब आटा वगैरह फैल जाता है। तो मैं यहाँ पे वही झाड़ू लगा रही थी। और यहाँ पे पापा कुछ टमाटर लाए थे, उन्हें मैंने वॉश करके सब फ्रिज में रख दिए थे। फिर वेदा के पापा का ऑफिस जाने का टाइम हो गया था। वेदा पापा के संग 1-2 राउंड घूम रही थी, तब तक मैं बैग लेके बाहर को चली गई थी और वेदा 1-2 राउंड घूम के आ गई थी और मैं उसे अंदर ले आई थी। सुबह मैंने कपड़े भी डाल दिए थे छत में, जो कि पापा बोल रहे थे कि छत में कपड़े ज़्यादा उड़ रहे हैं। क्लिप्स तो मैंने लगाई थी बट कुछ कपड़ों में नहीं लगाई थी। कपड़े काफ़ी ज़्यादा आजकल उड़ जा रहे हैं और क्योंकि हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, मौसम सुबह शाम दिन में एक जैसा ही रह रहा है। दिन में भी काफ़ी ज़्यादा धूप भी लग रही है, तो हवा भी चलती है। आप देख ही सकते हैं कितने कपड़े उड़ गए हैं, किसी में तो क्लिप्स लगा के भी उड़ ही जा रहे हैं। सो यही था मेरा सुबह का रूटीन। और सुबह जब जल्दी काम कर लो ना, तो दिन में थोड़ा आराम मिल जाता है। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वेदा को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था छत में आके। अब धूप होने लग गई तो अब मैं उसे नहीं लाती, वरना जाड़ों पे तो हम छत में ही रहते हैं ज़्यादातर। सो उसके बाद जो जो कपड़े यहाँ पे सूख गए थे उन्हें मैं नीचे ले आई थी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे किचन की कुछ सफाई वगैरह करने लग गई थी। उससे पहले मैंने वेदा के लिए टीवी ऑन कर दिया था, भजन लगा दिए थे, जो कि फिर वो मुझे काम नहीं करने देती है पापा के जाने के बाद से। सो यहाँ पे मैंने वेदा को टीवी ऑन करके उसको बैठा दिया था। वो ऐसा नहीं है कि वो टीवी कंटिन्यू देखे, वो ऐसा नहीं देखती है, मतलब बैठे रहो किसी बच्चे का जैसा ध्यान रहता है उसका, ऐसा नहीं रहता है। वो आते जाते रहती है, कभी अपने खिलौनों पे लगी रहती है, कभी किसी चीज़ पे, कभी किचन पे आएगी। सो उसका यही रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और थोड़ा बहुत मैंने जो भी बर्तन थे मेरे, मैं उन्हीं को वॉश कर रही थी, क्योंकि अभी टाइम था नाश्ता करने का। मैंने सोचा पहले ये काम कर लो। और आजकल तो अब गर्मियों का टाइम होने लग गया है, तो ये रहता है कि पहले अगर हम नाश्ता कर ले, खाना खा ले, तो फिर उसके बाद कुछ काम करने का मन ही नहीं करता है, आलस आता है। सो मेरे संग भी वही होता है। मैं कभी सोचती हूँ कि नहीं नाश्ता कर लूँ पहले, बट फिर मुझे लगता है कि नहीं, फिर मुझे आलस आ जाएगा, मेरे से काम नहीं हो पाएगा। सो 1-2 दिन पहले ब्रेड लाए थे, तो कुछ ब्रेड हमने पहले खा लिए थे, तो आज ये बच गए थे, हमने सोचा ख़राब जाएंगे, तो मैंने इसे नाश्ते में खा लिए थे चाय के संग। फिर उसके बाद मैं इधर घर मकान पे आ गई थी और यहाँ पे फॉल सीलिंग का काम हो रहा था। भैया वो लोग बुला रहे थे किसी काम से, तो मैं यहाँ आ गई थी। और वेदा को यहाँ पे लाना तो मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना और मतलब वेदा तो यहाँ बिल्कुल गोद में रहती ही नहीं है और सब जगह गिरने वाला है, पैर में कुछ चुभने वाला है, बट वेदा को नहीं,
मेरे को नीचे ही छोड़ना है। फिर मैं इसे ऊपर ले गई। ऊपर अब ऊपर ये है प्लस पॉइंट की थोड़ा रेलिंग लग चुकी हैं और यहाँ पे रेलिंग के चारों ओर वो हो रहा था, प्लस्तर हो रहा था। बाकी यहाँ पे लगे हुए थे आंटी और भैया लोग काम पे। और वेदा भी यहाँ पे आती है तो गिरने वाला तो उसका ऐसा डर नहीं है, बट हाँ रेता बज रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा। नहला धुला के जब लाती हूँ तो फिर और ज़्यादा गंदा लगता है। सो फिर हम आ गए थे नीचे। वेदा फिर यहाँ अंदर बाहर कर रही थी, दादी के संग भी खेल रही थी। उसके बाद यहाँ पे गाड़ी पे काफ़ी धूल जमी हुई थी, मैं उसमें लिख रही थी वेदा मम्मा व्लॉग्स। उसके बाद वेदा सीधा बाहर को चले जाती है, स्कूटी में चले जाती है या फिर उसे दुकान में जाना होता है सीधा। तो पापा उसे एक चक्कर दुकान में ले गए और उसे थोड़ा घुमा के ला गए। और तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे वेदा दुकान से आ गई है और वेदा किसी की गोद में नहीं रहती। जब उसका मूड नहीं होता तो हमारी गोद में भी नहीं रहती है, बस उसे नीचे चलना होता है। जब जहाँ पे कुछ ऐसी उबड़ खाबड़ वाली जगह है उसे नीचे रहना होता है तब। और फिर उसके बाद इसका यही है, बस ऊपर सीढ़ियों में चढ़ो फिर नीचे आओ। पापा उसके लिए जैम्स लाए थे, उसे दे रहे थे। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी इधर घर पे मकान पे और वेदा को मैंने सुला दिया था, सो गई थी वेदा। उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगाया और आप देख ही सकते हैं कितनी धूल आ रही है। सुबह लगाया तो दिन तक वैसे ही हो जाता है, दिन में लगाया तो शाम तक वैसे ही हो जाता है, क्योंकि बगल में ही काम चल रहा है तो आना जाना हमारा लगा रहता है वहाँ पे हमेशा। हर 2-2 मिनट में हम अंदर बाहर करते ही हैं, पापा जो भी है। तो इस वजह से पूरी रेता मिट्टी वगैरह सब चप्पलों में आ ही जाती है और हम चप्पल ऐसे बाहर खोलते नहीं हैं, अंदर ही हम वही पहने रहते हैं। सो खैर ये तो जब तक काम चलेगा तब तक ये लगा रहेगा। और झाड़ू पोछा करना भी बहुत ज़रूरी है, काफ़ी धूल वगैरह हो जाती है, डस्ट हो जाती है। सो मैं सब झाड़ू वगैरह लगा के बाहर को ले आई थी, आंगन में भी लगा दिया था मैंने। यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम से धोना है फर्श, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जल्दी से इसे धोऊँगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ सभी जगह पोछा लगा दिया था और बाकी पोछा मैं लगा ही रही थी। पोछा लगाना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और अच्छा भी लगता है झाड़ू पोछा लगा के। मतलब जैसे हमें नहा धो के वो अच्छा लगता है, फील आता है, वैसे ही झाड़ू पोछा करके भी उतना ही मतलब फ्रेश फील होता है। और सो यहाँ पे पोछा लग ही गया था। उसके बाद थोड़ा सा वेदा के नहाए के कपड़े थे, जो कि आजकल मैं उसे इस वाले वॉशरूम में नहला रही हूँ। और कभी कभी मैं इस वाले में नहलाती हूँ, कभी कभी मैं उस वाले में नहला देती हूँ, अपने वाले में। फिर उसके बाद उसके कुछ कपड़े थे वो मैंने धो दिए थे, हाथ से ही नहाए धोए के थे 2-4, और वो मैंने इधर ही बाहर डाल दिए थे। सो झाड़ू पोछा वाला काम कंप्लीट होके मैं आ गई थी यहाँ पे किचन पे। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी करने लग गई थी, जो कि दाल तो मेरी सुबह बनी हुई थी और आज सिर्फ मुझे चावल ही चावल बनाने थे। और एक तो दिन में ये होता है कि सुबह शाम हर किसी का, लेडीज़ का ये रहता है, अरे खाने में क्या बनाएं, खाने में क्या बनाएं। तो आज सुबह मैंने दाल बना दी थी, तो आज सिर्फ इस चीज़ की टेंशन नहीं थी कि क्या बनाना है, वरना मेरे को यही रहता है क्या बनाए क्या बनाए। उसके बाद यहाँ पे पापा आ गए थे। पापा 2 गिलास ये शरबत ले आए थे एक्चुअली। सामने ही दुकान पे ही किसी ने भंडारा करवाया था, तो पापा वहाँ से 2 गिलास शरबत ले आए थे और जो कि काफ़ी टेस्टी हो रहा था। मैंने 1 गिलास पी भी लिया था और 1 गिलास मैंने रख दिया था। और सभी के लिए लाए थे, मम्मी और पापा वहीं पी के आ गए थे मेरे लिए, मम्मी के लिए 1 गिलास बचा था, मैंने वो वेदा के पापा के लिए रख दिया था। और फिर इसके बाद वेदा यहाँ पे दोबारा उठ चुकी थी और फिर उसके बाद मैं उसे ऐसे ही घुमाते रहती हूँ और फिर तभी जाके वो सोती है। फिर उसके बाद थोड़ी मैंने उसे और सुला दिया था, उसे नींद आ रही थी। अगर उसे नींद आती है तो वो सो जाती है घुमा के, अगर नहीं आए तो कितने मिनट भी मैं उसे घुमाऊँ तो वो नहीं सोती है। सो अभी सो गई थी और फिर बचे हुए जो कपड़े थे उन्हें मैं फिर नीचे ले आई थी, और जो कि काफ़ी ज़्यादा हवा चलती है और आजकल तो बहुत ज़्यादा धूप भी हो रही है, तो कपड़े टाइम पे सूख ही जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे खाना बन गया था और पापा खा रहे थे खाना, तो मैंने सोचा वेदा थोड़ी देर सोई है तो पापा भी मेरे को बोल रहे थे कि तू भी खा ले वरना वेदा उठ जाएगी। तो मैं यही पूछी थी पापा से कि आप और ले लो।
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काले चने, ये भी वहाँ भंडारे से ही आए थे। और यहाँ पे खाना खाने के बाद जस्ट वेदा उठ ही गई थी और मैं छुपी हुई थी, वेदा को देख रही थी। वेदा ने फिर मुझे देख लिया था, वो सीधा पहले किचन में ही जाती है। और फिर यहाँ पे वेदा एक्टिव हो चुकी थी। हमेशा इसे रैक खोलने होते हैं, जब भी देखो ये रैक खोलती है, बंद करती है, सब डब्बे नीचे रखती है, सब बर्तन बाहर निकालती है। उसके बाद हो गया था शाम का टाइम और मैं यहाँ पे भैया लेबर उन लोगों के लिए चाय रखने लग गई थी। हम लोग भी इसी टाइम पे पीते हैं सभी। और वेदा ये देखिए अभी भी वही करी है। और जो ये बीच में ये पार्ट आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, ये वेदा ने ही तोड़ रखा है, निकाल रखा है, कि वैसे भी वो निकलने ही वाला हो रहा था। तो मैंने यहाँ पे बना दी थी चाय। और पहले पापा ने बोला कि इतने लोग हैं, तो फिर मैंने एक ही फ्राई पैन में रखी थी। फिर उसके बाद कुछ फॉल सीलिंग वाले ज़्यादा आ गए थे तो भैया लोग, तो मैंने फिर दोनों में रख दी थी। और सो यहाँ पे चाय बन गई थी और यही हमारा चाय पीने का टाइम होता है। अब फिक्स हो गया 4 बजे वाला, भैया उन लोगों को भी चाय देनी है और हम लोगों ने भी पीनी है। यहाँ पे मैंने सभी के लिए चाय रख दी थी। और यहाँ पे फिर मैं दे आई थी चाय और फिर यहाँ पे मैंने भी ले ली थी अपनी चाय। अभी यही टाइम होता है मुझे अब थोड़ी 1-1.5 घंटा बैठने का, सोने का तो नहीं। बैठने में वेदा के संग लगी रहती हूँ, वेदा सोने ना बैठने देती है, बस बैठते रहती हूँ। सो यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलती हूँ अपने व्लॉग पे।